हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो है ना जो मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। अभी 7:55 का कुछ टाइम हुआ है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। और क्या है ना कि मैं कल जो वीडियो मतलब मुझे डालनी थी, एडिट नहीं कर पाई थी। तो उसके चक्कर में क्या है ना कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया और मैं जो कटिंग्स है वो नहीं कर पाई। तो कई बार आप लोग पूछते हो कि मैं कटिंग किस टाइम पे करती हूँ और कैसे अपने काम को मैनेज करते हो। तो देखिए, होम बुटीक का फायदा ही यही होता है कि हम अपने काम को अपने मुताबिक जब मर्जी कर सकते हैं, जब मर्जी छोड़ सकते हैं। देखिए, कई बार होता है कि घर का काम छोड़कर अपनी बुटीक का काम करना पड़ता है, कई बार बुटीक का काम भी साइड में रखकर अपना काम करना पड़ता है अगर जल्दी का कोई काम नहीं है। तो इसी वजह से ना मैंने रात में देखिए कटिंग नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी 10 बजे 10:30 बजे मेरा टाइम होता है आकर अपने कपड़े को सिलने का। तो अभी मेरे पास कटा हुआ कोई भी सूट नहीं है, तो कटिंग की हुई नहीं है। तो इसी वजह से मैं है जो अभी कटिंग है जो वो कर दूंगी। अभी 8 बजने वाले हैं, 8 बजेंगे तो बीच बीच में काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 10:30 बजे अपना काम जब स्टार्ट करूंगी तो फिर मैं कटा हुआ सूट होगा ना मेरे पास, तो फिर मुझे अच्छा लगता है। जब काम पे बैठते हैं ना तो आपके पास एक रखा हुआ होना चाहिए ताकि आप काम शुरू कर सके। तो अभी मैं फटाफट से ना जो सूट की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, सुबह सुबह है ना जो 6:30 बजे ही मेरे घर में ना इतनी धूप और रोशनी आ जाती है ना, आप इस रूम में देख ही सकते हैं। हालांकि इस रूम में ना इतनी रोशनी रहती नहीं है, बट मेरे पास ऑप्शन कोई और था नहीं, तो मुझे इसी रूम को जो है कि अपना काम का रूम बनाना था। बट जो सुबह सुबह है ना, अभी 6 और 7, बस 7:30 8 बजे तक, 8 बजे तक मैक्सिमम है जो इसमें इतनी धूप रहती है। ये अभी आप देख रहे हो, इसमें मैंने कोई लाइट ऑन नहीं की हुई है, ये धूप ही है। तो इतनी धूप रहती है, देखिए अब सुबह सुबह इतनी धूप आ जाती है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सूट की है जो वो कटिंग करती रहूँगी, और बट आपसे बात है जो वो अपने टॉपिक पे करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से ना जो आज की वीडियो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़े से कमेंट्स का रिप्लाई है जो, हालांकि हर कमेंट का रिप्लाई है जो मैं कोशिश करती हूँ देने का कमेंट सेक्शन में ही। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना, जैसे कि मशीन के बारे में कई लोग हैं जो वो जानना चाहते हैं कि ये मशीन कैसी है, इसका रिव्यू भी मांग रहे हैं। तो मैं इस पर भी एक दिन वीडियो बनाऊंगी। इस मशीन को ना अभी मैं इतना यूज़ कर रही हूँ ना कि मैं सच बताऊँ तो इसकी सर्विस, मतलब इसको मुझे ना साफ़ करने वाली होगी ये खोल कर, बट मेरे पास टाइम है जो वो नहीं निकल पा रहा है। और दूसरी बात ये कि इसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगी, बुटीक मैनेजमेंट पे भी वीडियो बनानी है मुझे, इसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट था। तो देखिए लेट हो जाएंगी वीडियोस बनाने में शायद, क्योंकि अभी जैसे मशीन की वीडियो बनानी है, अगर ट्यूटोरियल की बनानी है ना, तो दूसरा मेरे पास कोई होना चाहिए जो कैमरे को पकड़ सके। तो यहाँ पर तो फ़िलहाल मैं स्टैंड पे रख कर वीडियो बनाती हूँ, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट अगर हमें किसी चीज़ को प्रॉपर दिखाना है ना, तो उसके लिए आपके पास कैमरामैन होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल एडजस्टमेंट जब होगी तो फिर मैं ज़रूर से इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँगी। तो फ़िलहाल चलिए आज की वीडियो है जो वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने भी कई बार ये महसूस किया होगा कि हम कुछ भी काम कर लें, लेकिन हमारे दिमाग में है जो अनेक विचार हैं जो आते जाते रहते हैं। हम कई बार होता है कि कोई काम कर रहे हैं, मान लो किचन में खड़े हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो भी हमारे दिमाग में कुछ कुछ थॉट हैं जो वो आते रहते हैं, हम कुछ कुछ सोचते ही रहते हैं। और ये सब क्या होता है, ये सब होता है ना फोकस की कमी। और ये फोकस की कमी हर इंसान को फेस करनी पड़ती है। देखिए स्टूडेंट भी होते हैं ना, वो भी पढ़ते हैं, तो पढ़ते हुए भी क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो इधर उधर विचारों में लगा रहता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आधे से ज़्यादा लोगों का दिमाग है जो ना मैसेज, नोटिफिकेशंस, इनके बीच में रहता है कि अभी देख लिया जाए, फ़ोन बजा है, तो वो अपने काम को छोड़कर भी फ़ोन को देखने में लग जाते हैं। तो ये सब फोकस की कमी के कारण ही होता है। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे बहुत सारे बड़े बड़े सपने और हमारे गोल्स हैं ना, वो जो अधूरे ही रह जाते हैं। क्योंकि फोकस की कमी होती है तो हम अपना काम छोड़ छोड़ कर बाकी बेकार की चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन अगर फोकस हमारा हमेशा अपने काम पर होगा तो हम जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, और बहुत ही जल्दी पहुंचते हैं। देखिए फोकस लेके कोई मतलब पैदा नहीं होता है, हर इंसान डिफरेंट होता है। लेकिन फोकस ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल लोगों को ही प्रदान किया जाता है। फोकस सब में हो सकता है। इन सब चीज़ों का हल है जो वो खुद आप में ही है छुपा हुआ। तो कैसे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं,
है ना, और अपने गोल्स को पा सकते हैं। फोकस है ना, फोकस कोई सुपर पावर नहीं है ना, वो हमारे अंदर छिपी हुई एक कला ही होती है। फोकस एक कला है जिसे हमें सीखना पड़ता है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हमने इस फोकस की कला को सीख लिया ना, तो हम जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, अपने अधूरे सपने पूरे कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए वो सही दिशा, मेहनत, है ना, जो हमें अपने काम पर लगानी है। आप सोच के देखिए, अगर आपने पूरा ध्यान और फोकस अपने उस काम पर लगा दिया जिसको आप करना चाहते हैं, तो उससे आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल, सफल और कामयाब हो जाएगी। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपका भी फोकस बढ़े, आपका ध्यान बढ़े आपके काम के ऊपर, तो इस वीडियो को ना पूरी ज़रूर देखना। मान लो एक सुबह की पहली किरण जब आपके पास पड़ती है ना, उस हल्की किरणों के साथ आपके दिन की शुरुआत होती है। आपके पास आपके टेबल पे अनेक कामों की ना जो लिस्ट होती है वो रखी होती है सामने, बट आप चाय की चुस्कियों के साथ अपना दिन शुरू करते हैं और हाथ में फ़ोन को लिए हुए, उसमें खोते हुए, उसमें सब मैसेजेस को रीड करते हुए, अपडेट देखते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और जब एक बार हाथ में फ़ोन आ गया ना, तो घंटों कब उसको लिए हुए ही हम चाय का कप पीकर भी टेबल पे रख देंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ध्यान है ना, ध्यान अपने कामों की तरफ हमारा है जो भटकने लगता है। तो इस ध्यान की कला को हमें कैसे सीखना है? देखिए, हमारी छुपी हुई कुछ आदतें ही होती हैं जिनको हम चेंज करके या बुरी हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदल कर ही अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। आपने भी अक्सर सोचा होगा कि सब लोग ऐसा कर लेते हैं, या फिर उसने ऐसा कर लिया, वो इतनी जल्दी इस काम को कैसा पूरा कर लेते हैं, क्या उनके दिन का शेड्यूल रहता होगा, है ना, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो इन सब के सवालों के जवाब है ना अक्सर हम दूसरों से ही मांगते रहते हैं, बट एक बार भी कोशिश नहीं करते कि अपने अंदर तो पूछ लें कि हम ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं और अपना जीवन बस उन्हीं आदतों के साथ बिताए जा रहे हैं। अगर हमें जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए ना कि हमें क्यों सफलता नहीं मिल रही है, कहीं कुछ तो गड़बड़ होगी ना। बार बार अभ्यास करके अगर आप देख चुके हैं कि मैंने ये भी करके देख लिया, मैंने वो भी किया, बट मुझे है जो सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ करके देख लिया। आपका उन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं है जिनको आपको अपने अंदर चेंज करना है, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। देखिए, अगर आपने इस ध्यान की कला को सीख लिया ना, तो आपकी ज़िंदगी है ना जो वो एक सफल ज़िंदगी बन जाएगी। ध्यान हमारे ना बहुत सी चीज़ों में काम आता है। हमें ऐसा लगता है कि ध्यान अगर हम नहीं करेंगे, कौन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा उसके लिए निकाले और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। बट अपने बिज़ी शेड्यूल में से भी अगर आपने उसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक हैबिट की तरह बना लिया ना, तो आप नोटिस है ना जो वो किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद नज़र आएंगे। तो ध्यान हमें ना ज़रूर से करना चाहिए। सुबह की अपना जो टाइम है ना वो बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। सुबह की देखिए एक हाउसवाइफ़ की लाइफ कैसे शुरू होती है, मतलब दिन कैसे शुरू होता है उसका, कि क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उठते हैं, चाय पी और बस फटाफट या तो फिर फ़ोन को लेकर ही अपने किचन में रख कर ही हम शुरू हो जाते हैं काम करने। अगर जल्दी उठते भी हैं ना, तो उस फ़ोन को देखकर बिता देते हैं, उसको प्रोडक्टिव नहीं बनाते हैं। या फिर बच्चों को स्कूल भेजा, फटाफट काम किया और फिर सोचते हैं कि अब तो हम रेस्ट करेंगे 1 घंटा, और फ़ोन हाथ में लेकर कब उस 1 घंटे को आप 2 घंटे में कन्वर्ट कर देते हो, आपको खुद पता नहीं चलता है। देखिए, ध्यान की बात क्यों कर रही हूँ मैं, ध्यान ना कोई एक ऐसी चाबी नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी, वो हमारी ज़िंदगी को एक सही दिशा देगी। वो सही दिशा अगर हमने पहचान ली ना, तो हम ज़िंदगी में मतलब बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाते हैं। देखिए, मैं ध्यान पर इतना ज़ोर क्यों दे रही हूँ, आपके भी दिमाग में ये बात है जो खटक रही होगी, है ना, कि ध्यान ही क्यों ज़रूरी है इतना। तो इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ कि आपने देखिए, एक तीरंदाज है जो अपने निशाने को
इतनी सटीकता के साथ कैसे लगा पाता है। देखिए, जब कोई तीरंदाज अपने तीर को अपने गोल के निशाने पे साध के जब तीर चलाता है ना, तो उसका निशाना सही मतलब गोल पर लगता है। अगर वो अपना ध्यान इधर उधर थोड़ा सा भी भटक लेगा, है ना, भटका देगा, तो क्या आपको लगता है कि उसका जो तीर है वो सही दिशा में जाएगा या फिर सही निशाने पे लगेगा भी नहीं ना। तो उसका जो ध्यान होता है ना, पूरा अपनी तीर और अपने लक्ष्य के ऊपर होता है कि वो बिल्कुल सटीकता के साथ निशाना लगाता है। उसका ध्यान, उसका फोकस इतना गहरा होता है कि उसका ध्यान में मतलब कोई और चीज़ आ ही नहीं सकती, तभी तो वो उसका निशाना है एकदम पक्का लगता है। देखिए, हम सब भी ना उस तीरंदाज की तरह ही हैं। अगर हम भी उसकी तरह पूरा ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य की ओर देखेंगे, है ना, उस पर निशाना लगाने की सोचेंगे, तो क्या हम कामयाब नहीं हो सकते? हम भी तो आराम से ध्यान लगाकर फोकस करके अपनी कामयाबी को पा सकते हैं ना। मतलब लोग ना एक दूसरे में ही बस फंसे हुए हैं, एक दूसरे की बातों में, एक दूसरे के विचारों में और एंटरटेनमेंट में। सबसे बड़ा हाथ तो एंटरटेनमेंट का है। लोग एक बार बैठ जाते हैं। आज के टाइम पे देखिए, टीवी पे यूट्यूब चलने लगा है ना। टीवी पे बैठे हैं तो वहीं यूट्यूब भी देख लिया, वहीं नेटफ्लिक्स भी खोल लिया, वहीं अमेजॉन देख लिया, अमेजॉन प्राइम देख लिया। मतलब वहीं सब कुछ आपको बैठे बैठे ही मतलब इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि आपको एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे पूरा दिन बिता सकते हैं और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। तो कहाँ से फोकस बढ़ेगा, कहाँ से आप अपने कामों को अपना टाइम दे पाएंगे। घर के कामों से फ्री हुए थोड़ा सा और फिर लगा कि नहीं, अब हमारा भी चिल करने का टाइम है और अब हम चिल करेंगे। तो वो जब हम बैठते हैं ना, एक बार फ़ोन लेकर, एक बार टीवी के सामने, तो वो घंटों बीत जाते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है, हम ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, इन सब बातों की तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। और दिन पे दिन, साल पे साल कैसे बीतते चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी के, हमें खुद पता नहीं चलता। और फिर कभी कभी बैठ के ये सोच लेते हैं कि वो इतना कामयाब हो गया, वो फलाने ने ऐसा कर लिया है, तो उसने ऐसा क्या कर लिया है। एक बार भी उसकी ज़िंदगी को झांकने की कोशिश तक नहीं करते हैं कि वो अक्सर ऐसा कर क्या रहा है जो मैं नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं ऐसा खुद ही अपने बारे में सोचूं कि मैं ऐसा कर क्या रही हूँ कि मैं अपने लक्ष्य को भूल ही चुकी हूँ, मैं उस लक्ष्य को पा ही नहीं सकती, या फिर मैं उसको क्यों नहीं पा रही हूँ। तो इन सब चीज़ों का ध्यान पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ध्यान सिर्फ ये नहीं है कि आपको, मतलब मैं मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ यहाँ पर। ध्यान अपने हर एक काम पर है, जो भी आपका काम है। जब आप किचन पे काम कर रही हैं ना, मतलब आप मान लो खाना बना रहे हैं, तो खाने पर ही आपका ध्यान होना चाहिए। ये नहीं है कि ध्यान, मतलब एक वीडियो चला ली हमने खाने पे, मैं कहूँगी आप ठीक है, आप चला सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं किचन में जब खाना बनाती हूँ, मेरा सुबह का और शाम का यही टाइम है कि मैं भजन का टाइम मेरा वही होता है। मैं उस टाइम पे, कहते हैं ना कि जैसा खान अन्न होता है वैसे ही हमारा मन होता है ना। तो मैंने अपनी इस हैबिट को बदला है। पहले मैं भी अलग अलग वीडियोस चला के ना, जो खाना बनाना ये करना काम कर लिया करती थी। मैं डस्टिंग का काम या फिर मैं घर का बाकी कोई काम कर रही हूँ ना, वो मैं कुछ और चलाकर या गाने चलाकर या फिर कुछ और अपनी पसंद की जो भी वीडियोस देखनी होती है वो देख लेती हूँ। बट खाना बनाना है मुझे, किचन में काम करना है ना, तो मैं भजन ही प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा से परमात्मा को जोड़ते हैं ना अपनी, तो हमारी ज़िंदगी में ना अपने आप कुछ चीज़ें ऐसी होने लगती हैं जो हमें बदल के रख देती हैं, है ना। ये कलयुग है। यहाँ पर आपको बैठ के मंदिर में सुबह शाम जोत जलाना और घंटी बजाना, यही परमात्मा से जोड़कर नहीं रखेगा। ये सिर्फ एक नियम बना दिए गए हैं जो जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। मैं खुद भी करती हूँ, बट मैं खुद अक्सर ये महसूस करती हूँ कि अगर मैं मंदिर में पूजा पाठ कर रही हूँ बैठ के, तो वो मेरा उस आत्मा, मेरी आत्मा को परमात्मा से नहीं जोड़ रहा है। लेकिन जब मैं नाम जप करती हूँ ना, जब मैं भजन सुनती हूँ और दिल से उस भजन को फील करती हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ रही है। तो ध्यान के ना बहुत फ़ायदे होते हैं। ध्यान ऐसा ही नहीं है कि आप बैठकर एक जगह पे करो। आप अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखना सीखो, फोकस बढ़ाना है। बेसिकली हमें जो काम दिया गया है या फिर जो काम हमने अपने लिए चुना है, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। मतलब जब हम काम कर रहे हैं ना, तो अपने फ़ोन को साइड में रख दो, नहीं ज़रूरत है उसकी।
और अगर ऐसा कोई काम आपका है जो आपको फ़ोन देखकर करना है तो फिर आप फ़ोन ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट की, मतलब आजकल देखो शॉर्ट्स हैं, हम शॉर्ट्स एक एक चलाने लगते हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब तक हम 50 से 100 शॉर्ट्स वीडियो नहीं देख ले तो हम उस मतलब अपनी चेयर से उठ भी जाएं। एक दो शॉर्ट्स अगर हमने देख लिए तो हम घंटों बैठ के ना 50-100 शॉर्ट्स देखकर ही उठेंगे। तो ऐसा होता है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, ये भी ज़रूरी है। अपने माइंड को कूल रखना भी ज़रूरी है। जो हमें अच्छा लगता है, देखिए उससे मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो मत कीजिए, मैं खुद भी शॉर्ट्स देखती हूँ, मैं बनाती भी हूँ, मैं वीडियो भी बना रही हूँ देखिए। लेकिन मतलब अपने काम को भी तवज्जो दीजिए, पहले आप अपने काम ख़त्म कीजिए। मान लो आप अपने काम के लिए दिन में सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे ही निकाल रही हो, लेकिन वो जो 2 या 3 घंटे हैं ना, उसमें आप अपना ये टाइम पास की चीज़ें बीच में ऐड मत कीजिए। वो आपके अपने काम के लिए ही होनी चाहिए। देखिए वैसे तो हम इस टॉपिक को और भी लंबा खींच सकते हैं, और भी डिटेल में मैं इसके ऊपर आपसे बात कर सकती हूँ। दोबारा इस टॉपिक को ज़रूर से उठाऊँगी अपनी किसी अलग वीडियो में, बट आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और यही कामना के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ कि आप भी अपने ध्यान पर ज़रूर सोचेंगे कि मुझे अपने ध्यान को कैसे बढ़ाना है। एक लिस्ट बनाइए और उसके कामों को नोट कीजिए, अपने सपनों को नोट करना सीखिए पहले तो, कि मुझे जो ये सपने मैंने देखे हैं ना, वो क्या सपने हैं, उनको मतलब नोटबुक पे उतारो, अपनी डायरी पे उतारो। जो आप सोचेंगे वही आपका आने वाला भविष्य होगा। इस बात में पूरी सच्चाई है। देखिए मैंने जो फील किया है ना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं बस उसी पे ही बात करती हूँ। कहते हैं ना, मुंह से बोलकर हमें अपने बस सपने नहीं देख लेने कि मुझे तो ये बनना है या फिर मुझे ये करना है, बट उसके ऊपर हम मेहनत तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं मतलब बस सोच रही हूँ, कर कुछ नहीं रही। ध्यान होता है ना, ध्यान हमारी आत्मा को परमात्मा से जब जोड़ता है ना, तो हमारे रास्ते हैं ना वो खुलने लगते हैं, हमारी ज़िंदगी की ना दिशा ही बदलने लगती है। तो आप करके देखेंगे तो आपको ज़रूर से असर नज़र आएगा। असर नज़र आए तो कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। अपने विचार और अपने गोल्स मेरे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए फिर अभी वीडियो बंद करती हूँ यहीं पर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।